नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज एक नई चीज़ के विषय में जो मैंने जाना है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। और वो नई चीज़ ये है कि जो कुछ भी आप यहाँ बनाते हैं, ठीक है ना? वो चीज़ एक्चुअल में होने वाली है। आप समझ रहे? अगर कोई भी चीज़ आपने ब्रेन में बना लिया है, तो वो चीज़ आपने ब्रेन में बना लिया है, प्लस उस दिशा में आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना? और आपको पूरा यकीन है, आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, तो उस चीज़ का होना तय है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है। आज मैंने इस चीज़ को जाना है। मैं एक प्लान पे काम कर रहा हूँ, पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व मैंने इस प्लान को शुरू किया था और पूरा भरोसा था मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि एक वक़्त ऐसा आएगा जब वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड बहुत लंबा था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि शॉर्ट पीरियड में वो जो प्लान्स है, जो मेरा गोल है, वो पूरा होने वाला नहीं है। दैट विल टेक अराउंड 20 ईयर्स, ठीक है। और अभी 1 साल हुआ है और जो प्लान्स मैंने बनाए हैं उसके मुताबिक जो है मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। जो प्लान्स मैंने बनाए उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप उसी के मुताबिक चल रहा हूँ। आज मुझे यहाँ जाके 100% वो चीज़ें दिखने लगी हैं कि बाय 20 ईयर्स आफ्टर 20 साल के बाद जो है, वो जो कुछ मैंने सेट किया है वो चीज़ अचीव हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग बोलते थे कि जो है आप कोई चीज़ विज़िबल करो, कोई विज़न रखो किसी चीज़ का, ठीक है, और उसकी तरफ बढ़ते जाओ और वो चीज़ जो है लाइफ में हो जाएगी, ठीक है, वो चीज़ अचीव हो जाएगी। हेल्थ के भी अगर मैं विषय में बात करूं, ठीक है ना, हालांकि ये हेल्थ से हट के है, हेल्थ तो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है। हेल्थ की भी अगर बात करूं तो जब मैंने डाइट शुरू किया था तो यकीन मानिए मुझे डे 1 से ही ये यकीन हो गया था कि मैं पूरी तरह ठीक होने वाला हूं, 100%। एंड दैट इज़ वाई 1 महीने बाद मैंने सारी दवाइयाँ जो है कम्प्लीटली छोड़ दी। मुझे वो चीज़ें दिख रही थी, ठीक है ना। जब मैंने डाइट शुरू किया था तो वो चीज़ें मुझे दिख रही थी कि मैं पूरी तरह से 100% फिट होने वाला हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। अभी जो मैंने टारगेट सेट किया है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ मेरा ऑलरेडी जो है पूरी तरह से मैं फिट हूँ, ठीक है ना। दैट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है ना। बहुत बड़ा टारगेट है, अगर मैं किसी को भी CDXYZ को मैं बताऊँगा तो वो मानेगा नहीं, ठीक है ना। बहुत बड़ा टारगेट है, इट इज़ ह्यूज टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है ना। पर इसमें अच्छी चीज़ ये है कि मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूँ एवरी डे, ठीक है ना। मैं अपने और ये जो एवरीडे की जो कोशिश है ना, आप यकीन मानिए इट इज़ नॉट इवन 0.0001 इतना भी नहीं है, मतलब इतना भी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। मगर एक चीज़ होती है, वो आपको मैं बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है ना। जिस दिन आप उसकी ताकत जान गए ना, तो कसम से आप मतलब कि, और वो हर क्षेत्र में होती है, ये जान लीजिए, दैट इज़ द कंपाउंडिंग, ठीक है ना। आप जब शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, आपका चाहे कंट्रीब्यूशन 0.0001% भी ना हो, ठीक है ना, मगर आप कंसिस्टेंटली अगर 21 ईयर्स तक उसको करते हैं, ठीक है ना, इट विल मेक अ ह्यूज चेंज। मतलब आप उस चीज़ को सोच भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा बदलाव होगा वो कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा चेंज हो जाएगा अगर आप 21 ईयर्स तक उसको करते हैं, ठीक है ना। तो 21 डेज़ आपने कई बार सुना होगा कि 21 डेज़ ये कीजिए, इसके बाद आपको आदत बन जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे उस वक्त ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, ये क्या है 21 डेज़, ऐसा क्या 21 डेज़ में हो जाता है, ठीक है। जब मैंने कंपाउंडिंग को बहुत बारीकी से जो है एनालाइज़ किया, ठीक है, तब मुझे ये 21 डेज़ का समझ में आया कि आखिर होता क्या है ना। मतलब 21 दिन में ऐसा क्या हो जाता है, ठीक है। तो 21 दिन में अगर जैसे कोई आप आदत बना रहे हैं, ठीक है ना, 21 दिन में वो भी आपका परिपक्वता उसमें आ जाएगी, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट 21 ईयर्स, ठीक है ना, बिकॉज
इट इज़ अ डिफरेंट गोल, ठीक है ना। ये मेरा एक अलग गोल है और ये बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है, बहुत बड़ा गोल है जो कि बहुत लंबा समय लगेगा, मगर इतना यकीन है कि वो जो है चीज़ें पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप चाहे इसे हेल्थ के केस में लीजिए या फिर किसी अन्य केस में लीजिए, दो चीज़ें अगर आप करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहली शुरुआत तो एक बड़ा टारगेट आप रखिए, ठीक है ना, बहुत बड़ा टारगेट रखिए, ठीक है ना। दूसरा, उस टारगेट के प्रति आपका जो है कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि ये तो अचीव होगा ही होगा, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ ये है कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। उस टारगेट के प्रति आपको कंसिस्टेंटली, ठीक है ना, आपको काम करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो जीवन है ना, जीवन, ठीक है ना, सफलता कहीं पहुंचने में नहीं है। आपको मैं बता दूं, आप टारगेट रखिए, बहुत बड़ा टारगेट रखिए, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। सफलता कहीं पहुंचने में नहीं है, असल में जीवन का जो असली आनंद है ना, वो मार्ग में है, उस मार्ग को चलने में है, ठीक है ना। हम लोगों की दृष्टि क्या होती है, वो टारगेट पूरा हो जाए तब हम मज़ा करेंगे, तब हम इंजॉयमेंट करेंगे, ठीक है, तब हम खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सबसे पहली बात तो इसको आप जान लीजिए, ठीक है ना। टारगेट्स बड़ा रखिए, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, मगर इतना आप जान लीजिए कि जीवन का जो आनंद है ना, ठीक है ना, वो मार्ग में ही है, रास्ते में ही है, ठीक है ना। तो उसको भी साथ के साथ उस पल को जीते जाइए, ठीक है ना। दृष्टि केवल उसी पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, टारगेट बहुत बड़ा रखिए, ठीक है, उस चीज़ के प्रति करते जाइए, पेशेंस रखिए, ठीक है। पेशेंस तभी रख पाएंगे जब आप इस बात को जान जाएंगे कि आनंद वहाँ पहुँचने में नहीं है, बल्कि उसी मार्ग में है, जो मार्ग आप चल रहे हो। आप याद कीजिए, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आज उन दिनों को याद करते हैं ना, है ना। तब उस टाइम तो आप सोच रहे होंगे, अरे यार ये डिग्री पूरा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, बस उसके बाद लाइफ सेट है। ऐसा हुआ क्या? नहीं। लेकिन वो टाइम पीरियड, उस दौरान जो चीज़ें आपने किया, आज उसको याद करते हैं, यार कितना मज़ेदार दिन था। तो ऐसे ये जर्नी भी होने वाली है, आपके लाइफ की जर्नी जो है इसी तरह से होने वाली है, ठीक है ना। बाद में जब वहाँ पहुँच जाएंगे, तब आप जो है, अगर अभी अभी आप जो है इस क्षण में पूरी तरह से नहीं जिएंगे तो आप रिग्रेट करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए, ये आप ये किसी क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग हमसे जुड़े हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग जुड़े हैं, हेल्थ के केस में इसको जो है आप अप्लाई कीजिए। अन्य किसी भी क्षेत्र में इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज़ में इसको जो है आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट लॉन्ग कट से भी लॉन्ग होता है, और थोड़ा लॉन्ग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। और ये जो लॉन्ग कट है ना, ये जो शॉर्टकट है ना, ये जितना टाइम बढ़ता जाएगा, जितनी गलतियाँ करते जाएंगे, वो उतना वो लॉन्ग होता जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता जाएगा। दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि जो लॉन्ग कट है वो शॉर्टकट से भी शॉर्ट होता है। इसलिए बड़ा सोचिए, लंबा सोचिए, कंसिस्टेंट रहिए और कंपाउंडिंग सीख लीजिए। कंपाउंडिंग, जिस दिन कंपाउंडिंग आप सीख गए ना, उस दिन आपकी हेल्थ के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि फिर आप कोई चीज़ जल्दी से नहीं प्राप्त करना चाहेंगे, आप धीरे धीरे उसको करेंगे, ठीक है। चाहे डाइट की बात कर लीजिए, आप धीरे धीरे डाइट करेंगे और एक दिन जो है आपका स्वास्थ्य पूरी तरह सही हो जाएगा, ठीक है ना। अन्य क्षेत्र में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है ना। कोई अन्य चीज़ आप कोई अचीव करना चाह रहे हैं तो उस क्षेत्र में अप्लाई कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। कंपाउंडिंग जो है ना दोस्तों, देखिए, कंपाउंडिंग शुरू में तो ये ऐसे फिर ऐसे नीचे जाता है। ठीक है ना, पहले ऐसे नीचे जाएगा, तब आपको लगे अरे यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, फिर आप उसको छोड़ देंगे, कहेंगे यार ये तो नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर सीधा होगा। उसके बाद जो है ये बहुत तेज़ी से जो है ऊपर की दिशा में निकलना शुरू होगा, ठीक है ना। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, 21 ये जो फार्मूला है, ठीक है ना, वहाँ से ये तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, ठीक है ना। तो उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।